हजरात तशरीफ़ फरमा हैं चौधरी मुकद्दम साहिब, शफीक कलाम आरवी साहिब और कोटली से नात खान तशरीफ़ फरमा हुए हैं। समीन किराम, वक़्त बड़ा कलील सा है, मैंने किसी जगह जाना है, इसलिए इख्तसार के साथ गुफ्तगू थोड़ी होगी। महफिल भी जारी रहेगी। नात खान हजरात हैं, साहबजादगान भी खिताब फरमाएंगे, पाकिस्तान से भी नात खान आ रहे हैं। इख्तसार से गुफ्तगू होगी, लेकिन अकायद के बाब में बड़ी मजबूत गुफ्तगू होगी, जिससे अकीदा जो अहले मोहब्बत का है वो निखर कर साफ सुथरा होकर सामने आएगा कि अल्लाह के जो नबी होते हैं वो इस जिंदगी में हों तब भी जिंदा होते हैं, कब्र में हों तब भी जिंदा होते हैं। कुरान की आयत मैंने सूरह सबा से आयत नंबर 34 तिलावत की है। पहले कुरान को देखते हैं। जो कुरान होता है फिका की बोली में जो लफ्ज और जो आयत कतई सबूत हो, यानी मजबूत, जो कुरान से आए या अहदीस से मुतवातरा से आए, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जो चीज भी कुरान से साबित हो और हदीस से मुतवातरा से साबित हो, हदीस से मुतवातरा का जो इल्म होता है वो यकीनी होता है, यानी उसमें शक कोई नहीं होता। जो इन दो जगहों से बात आए उसे कतई सबूत कहते हैं, यानी वो बड़ी पक्की बात होती है। अब हमारा अकीदा है कि हम यहां बैठे हैं, हुजूर मदीने से सुन भी रहे हैं और सुनकर गुलामों पे खुश भी हो रहे हैं। अब ये अकीदा हमने लाया कहां से है, कहां से ये बात मिली है, ये सवाल है। और ये लोग सवाल करते हैं कि ये तो आप कहते हैं, इसके पीछे दलील क्या खड़ी करते हैं। अब दलील जो मैंने आयत तिलावत की है, एक वली की मौत का जिक्र है इसमें, और फिर उस पे हम गुफ्तगू करेंगे तो अकीदा खुल के सामने आ जाएगा। फलम्मा, जब कदैना, अल्लाह ताला फरमाता है जब हमने हुक्म जारी किया, अलैहिल मौत, अल्लाह ताला फरमाता है जब हमने अपने प्यारे पैगंबर हजरत सलेमान पे मौत का हुक्म जारी किया। ये पैगंबर की बात हो रही है। हम सरवरे अंबिया के मानने वाले, सब अंबिया को मानते हैं, लेकिन सरवरे अंबिया सब नबियों के सरदार हैं। फलम्मा, जब कदैना, हमने भेजा, अलैहिल मौता, उस अपने बरगुज़ीदा नबी हजरत सलेमान पे मौत का ऑर्डर जारी किया। मादल्लाहु अला मौते ही, हमने उसकी मौत का को जाहिर न किया, छुपा के रखा। किससे? क्योंकि हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे जिन थे, तो आप तामीर कर रहे थे काबा की। अब बैतुल मुकद्दस की जो तामीर आप कर रहे थे, उसकी तामीर कर रहे थे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मौत का हुक्म जारी हो गया। अब जब उन्हें पता चल जाए कि हजरत सलेमान पर्दा फरमा गए हैं, तो ताबे जिन्होंने काम कब करना था। जब हाकिम ऊपर सरबराह न रहे तो नीचे लेबर काम नहीं करती। यहां से हमें जो अकीदा मिलेगा इस आयत से, वो हमें बताएगा कि अंबिया की ये जिंदगी और वो जिंदगी, इसमें फर्क क्या होता है। फरमाया मादल्लाहुम अला मौते ही, जब हमने हुक्मनामा मौत का जारी किया हजरत सलेमान का, छुपाए रखा इस बात को जिन्नों से। किससे? जिन्नों से छुपाए रखा। इल्ला, सवाए, दापतुल अर्द, के जमीन की जो, जिसकी पहाड़ी जा सीख आखने, दीमक, वो दीमक थी, सवाए इसके कि उस दीमक ने ताकुलुल मिन साअतहु, कहा कि सवाए इसके कि दीमक ने उनके आसे को खाना शुरू किया। दीमक किसको खा रही है? आसे को। आसे को तो खा रही है, लेकिन जिसका आसा है वहां जो एक लकीर खींची है, आसे तक तो दीमक जा रही है, जिसका आसा है वहां दीमक नहीं आ रही। फर्क बयान किया जा रहा। फरमाया
इल्ला दाबतुल अर्दे, सवाए इसके के धीमक ने खाना शुरू कर दिया उनका आसा। अब इस पे गुफ्तगू करके आयत का अगला हिस्सा छेड़ेंगे। समीन किराम, तफसीर मजली का एक हवाला कोट करूंगा क्योंकि वक्त कलील है कि हजरत सलेमान की जब मौत हुई तो क्योंकि आपकी आदत ये थी कि एक एक महीना, दो दो महीने और कई कई महीने आप अपने हुजरा में खड़े इबादत किया करते थे। अब रूह परवाज हो गई 1 साल तक। कितना? 1 साल गुजर गया, आप अपने आसे पे खड़े हैं, अपने आसे पे खड़े हैं जिसकी खूंडिया है। ये बताओ, बेहोश बंदा अगर हो तो उसे आसे पे खड़ा किया जा सकता है? मरा हुआ हो तो आसे पे खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। खड़ा करें तो क्या होगा? गिर जाएगा। कहा यही तो फर्क है, तू मरा हो तो खड़ा नहीं हो सकता। ये वली की मौत है, ये जिंदगी नबी की मौत है। ये जिंदगी में भी खड़ा हो सकता है, पर्दा कर जाए तब भी खड़ा हो जाता है। 1 साल खड़े रहे। कुल मुफस्सिरीन को उठा कर देखे और कुरान की ये आयत है और ये कतई सबूत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। 1 साल किसी की डेड बॉडी अगर 10 दिन पड़ी रहे तो उसका असर क्या होता है? फूल जाती है, फूलती है? नहीं फूलती। कुछ दिन ज्यादा गुजरे तो क्या आती है? बदबू। कहा तुम्हारा जिस्म पड़ा रहे कुछ दिन, फूल भी जाता है, बदबू भी आती है। अल्लाह का नबी पर्दा कर जाए, सालों बीते, तेरे से बदबू आती है, इनसे खुशबू आती है। 1 साल खड़े रहे। किस पे? आसे पे। ये बताओ कभी मुर्दे भी आसे पे खड़े होते? इसीलिए बाबा जी ने फरमाया था ना, अजकेन मोहम्मद सरवर नु, अजकेन मोहम्मद सरवर नु, ओ भी बंदा साडे वर्गा सी, फिट लानत से मुहानु, फिट लानत से मुहानु, ए सुख नहीं ना थी किंज सरदा, अजकेन मोहम्मद सरवर नु, अजकेन मोहम्मद सरवर नु। बाबा जी ने यही बताया कि ये लोग कहते हैं वो हमारे जैसे, उन जैसे तो और अंबिया नहीं है, तो हम किस बात की मूली है? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? 1 साल खड़े रहे। किस पे? आसे पे। अब फिर आगे दलील मिशकात की और इब्ने माजा की हदीस रखूंगा, फिर मिला के उसका नतीजा निकालेंगे तो खूबसूरत अकीदा निकल के सामने आ जाएगा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे ताकुलु अजसाद अल अंबिया, फरमाया अल्लाह ने हराम किया है जमीन की मट्टी पर के वो नबियों के जिस्मों को खाए, जो नबियों के जिस्मों को खाए। अब इल्ला दाबतुल अर्द, दाबा कहते हैं धीमक को, सीख जड़िया साहब ने, उसने क्या किया? अब 1 साल के बाद मंजूर था कि यार की तदफीन भी की जाए, वरना आसे को भी दीमक की जुर्रत नहीं है कि आसे को भी खाए, लेकिन यार के जिस्म को पर्दे में भी रखना था। हुक्म दिया, ए दीमक मेरे यार के आसे को खाना शुरू कर दे। लोगों को कि पता चले कि जब आसा खाया जाएगा तो टूटेगा तो आप फिर जमीन पर आएंगे, आप फिर जमीन पर आएंगे। 1 साल खड़े रहे। जो 1 साल खड़ा रह सकता है, इल्लत और सबब कहता है वो 100 साल भी खड़ा रह सकता है।
लेकिन मंशूर और अल्लाह ताला का जो था कि मंजूर ये था कि अब यार की तदफीन की जाए। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि जिन आप हुजरा में खड़े थे वो आके देखते कि अभी भी खड़े हैं, इबादत कर रहे हैं, अभी भी खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने हुजरा बनाया था और उसके बाहर से नजर आता था। जिन बार बार देखते कि 1 साल हो गया है अभी भी इबादत में खड़े हैं, क्योंकि आपने दुआ की थी, या अल्लाह मेरी मौत को जिन्नों से पोशीदा रखना, जिन्नों से पोशीदा रखना, क्योंकि बैतुल मुकद्दस का काम शुरू करवाया है। अगर इनको पता लग गया तो ये भाग जाएंगे। यहां से अकीदा मिला। कौन सा अकीदा मिला? कहा ये तो वो नबी हैं जो मेरे नबी का इस्तकबाल करने के लिए आते। आप देखिए, जब शबे मेराज हुई, मेरे आका गए, सारे अंबिया कतार बना के जिसका इस्तकबाल कर रहे हैं उसे सरवरे अंबिया कहते हैं, उसे सरवरे अंबिया कहते हैं। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा को सहने अदना पे जो गया है वो अल्लाह का महबूब मोहम्मद मुस्तफा है। जरा अर्शे बरी तक चलिए, इंतजार में खुदा की जात है। जरा अर्शे बरी तक चलिए, इंतजार में खुदा की जात है। जहाँ एक की हद का है खातिमा, या मोहम्मद वहाँ ये मुलाकात। तिलकर रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद, नबियों में भी दर्जे रखे। कुछ दीदार मांग रहे हैं। सरवरे अंबिया वो हैं कि जिनको खुद बुलाकर दीदार दिया जा रहा है। तो अगर उनके मदीने वाले पे बात करने से पहले बाकी अंबिया को देखना पड़ेगा। 1 साल तक ना जिस्म में कोई तब्दीली आई, ना किसी जिन को, लोग क्या कहते हैं जी ये बड़ा जिन बंदा है, यानी जिन से हम अपने आप को जिन से कमतर जानते हैं, जिन्हों को ज्यादा कवि जानते हैं, जिन्हों को ज्यादा कवि ताकत वाला जानते हैं। उनकी परवाज भी बड़ी है, बड़े बड़े आले इल्म भी होते हैं। लेकिन नबियों के राज जिन्हों को पता ना लग सके तो मोहम्मद अरबी के राज किसी मुफ्ती मौलवी को क्या पता लगेंगे। मेरे आका ने फरमाया, या अबा बकरिन लम यअलमनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत सिवाय रब के तू भी नहीं जानता।